अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच प्रेसिडेंट। तो बहरहाल जो आसिफाबाद को लेकर वहाँ से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जैनूर में जो हरकत हुई है, ये हरकत जैनूर में होने की वजह उसका नाम नूर, यानी कि नूर की ताकत क्या है इनको अंदाज़ा है। नूर किसको कहा जाता है। तो बहरहाल ये मुसलमानों के साथ खुलेआम दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं कि हम पूरी तरह से हम जो चाहे कर सकते हैं, तो ताकतवर हम बन चुके हैं। तो वो जो मसला था वो तो आप सुन लिए, एक ऑटो ड्राइवर और एक आदिवासी महिला के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश, फिर उस पर कुछ मारम पीटी कुछ हुई। तो बहरहाल वो सब कुछ हुआ, पुलिस ऑटो वाले को अरेस्ट कर ली, उसको ले आकर लाकअप में डाल दी। वो केस जहाँ का वहाँ रफा दफा हो जाना था। यही उसूल है। ऐसा नहीं है छोटी सी अगर कोई आपको हिला मिल जाता है तो उसको बड़ा लेके आप अंगार लगाने की पूरी फिराक में बाहर आ रहे हैं। तो ये पूरी सोची समझी साजिश है जो शुरू से बताते आ रहे हैं। हम कई सालों से ये बात बता रहे हैं। ख़ास तौर से तेलंगाना को बहुत बड़ा एक ये लोग निशाना बनाए हुए है और ये कभी भी हो सकता है। और ये रिपोर्ट पूरी तरह से हर वो सियासी लीडर को भी है, इसमें ये नहीं। जब हम तक रिपोर्ट आ सकती है तो क्या जो सियासी लीडर बड़े बड़े हैं ये लोगों के पास की रिपोर्ट नहीं है? बिल्कुल है। फिर भी ये लोग अनजान मारते हैं। अब जिस तरह का वहाँ का वाक़या है, 150 दुकान बच्चों का खेल नहीं है, हराम की दौलत नहीं है वो, जो इस तरह की हरकत की गई है। और आदिवासियों को जो लेके ये लोग जो हरकत कर रहे हैं, पहली बात तो आदिवासी इस तरह की हरकत नहीं करते, और आदिवासियों का दिमाग भी कम दिमाग होता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक जल्दी बहकावे में आते हैं। दो ही हमारे भारत में जल्दी ये हिंदुत्व के बहकावे में आते हैं, एक आदिवासी, दूसरे दलित। खुली बात है। हालांकि ये लोग ना आदिवासी को पसंद करते ना दलित को पसंद करते, मगर ये दो ऐसे हैं इनको हिंदुत्व इस्तेमाल करता। ये खुली बात है, खुला हम जो भी है खुल के बताते, और इसमें ये आगे हरकतें कर देते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है, इतना होने के बावजूद मुस्लिम लीडर तो अल्लाह का करम है, सब देख रहे हैं क्या माहौल में चलते हैं। अब यहाँ पर इतनी ठंडी सांसों में जो लीडर आके कुछ बताई भी है तो एकदम ठंडी सांसों में कि कुछ छोटा मोटा हुआ। पहली बात तो वहाँ से कोई रिपोर्ट निकल कर ही नहीं आ रही थी, आखिरी में निकल कर आई। MBT अमजदुल्ला खान भी वहाँ गए, मालूमात हासिल किए। तो तकरीबन चीज़ें जो सामने आ रही है पूरा जानबूझकर, पूरा सोच समझकर एक साजिश के तहत वहाँ पर पूरी तरह से बर्बादी मचाई गई। तो क्या इसको हुकूमत को पता नहीं था, वहाँ की पुलिस को पता नहीं था? सब कुछ पता था, जबकि गांव वालों को ये रिपोर्ट मिल चुकी थी कि कोई यहाँ बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसा कुछ नुमायाँ करने वाले हैं। तो इसकी वजह क्या है? एक औरत जा रही थी, ऑटो रुकाई, ऑटो से कुछ बात करी, कहीं आगे जाना था, कई ऐसे बातें आ रही है। तो बहरहाल वो ऑटो वाला को गलत करा, चलो ठीक है, ऑटो वाले को सज़ा दे दो, जाके फांसी पे डाल दो, रोड पे खड़ा करके शूट कर दो। गलत हरकत है। दूसरे मुसलमान क्या करे रहे तुम्हारे को? क्या करे? उससे ये साबित हुआ तुमको इस्लाम के नाम से नफ़रत तुम्हारे दिलों में जो भरी हुई है, तुम खुल के आ रहे हैं। जो नूर जो आ गया तुम्हारे अंदर छुपना शुरू हो गया, और ये नूरी है जो तुमको बर्बाद कर देगा। ये भी खुली बात है। तो यहाँ पर हर वो इंसान को उठकर बोलने की ज़रूरत है, मगर ऐसा नहीं होगा। हम ये पहले से ही बता रहे हैं, जो लीडरों के भरोसे पे जो मुसलमान है, ख़ास तौर से पूरे भारत में और ख़ास तौर से तेलंगाना में, सबसे बड़ी गलती में और लीडरों से ही सबसे बड़ा नुकसान मुसलमान को होने वाला है। हम शुरू से बता रहे हैं और यही होगा।
क्योंकि अब जो वक्त चल रहा है, लीडर को पहली बात तो उसको खुद बचना है। जो भी लीडर को तुम रहनुमा मसीहा समझ रहे हैं उसको ही बचना है फिलहाल। वो अपने आप को बचाने के चक्कर में मुंह ही नहीं खोलेगा। तो सच्चाई है, तो शुरू से हम बता रहे हैं ये बातें। तो ये खेल चल रहा है। तो यहाँ पर तुम इनके भरोसे पे यहाँ कांग्रेस हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत है, बीआरएस हुकूमत है, ये लेके मत चलो। लफ्ज़ से ये दौर अब का जो आज का जो दौर है, लफ्ज़ से मुसलमानों से नफ़रत, मुसलमानों को बर्बाद करना और पूरे प्लान के साथ करना। और वो कसरत से जमे हुए हर वो स्टेट, और ख़ास तौर पर निशाना उनका तेलंगाना है जो इतना बड़ा हादसा हो गया, जो मैं कई सालों से बताते आ रहा हूँ ये बातें। तेलंगाना को कम से कम 10 से 12 लाख आतंकी तेलंगाना को घेर चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ फसाद फैलाने वाले, और ये रिपोर्ट लोगों को है। किसी तरह से कुप्पे आगे लोग जुड़ते गए बस गए पूरे तेलंगाना में, और शहर हैदराबाद को भी घेरे। मगर इंशाअल्लाह वैसा टाइम आएगा तो शहर हैदराबाद पे उसी हरकत होने आएगी, तो इंशाअल्लाह वो दिन भी देखेंगे। वैसा होगा तो यहाँ से एक भी सही सलामत नहीं जाएगा, ये खुला पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अब रही बात ये जो हरकत हो रही है, तो तुम अगर समझ रहे हैं सियासी लीडर तुम्हारा कोई सपोर्ट करेंगे और ये कांग्रेस हुकूमत तुम्हारा सपोर्ट करेगी तो बेकार है। हम हर वो पार्टी के साथ जुड़े हैं, हम शुरू से बताते हैं जो पार्टी सही दिखती है उसको सपोर्ट भी करते हैं, मगर किसी पार्टी को हम सही बोल नहीं सकते आज के वक्त में। जिस तरह से कांग्रेस को हम शुरू से बता रहे हैं, रेवंत रेड्डी का ताल्लुक बहुत गहरा है, अभी शुरू से बता रहे हैं। अब जो कुछ काम वो लेके चल रहे थे, तो ये जो गुमराह जो किया जा रहा है जनता को समझ में क्या आ रहा मालूम है? जनता को ऐसा गुमराह में लाया जा रहा है कि गरीबों की मदद हम करेंगे, ऐसा करेंगे, तालाबों को बचाएंगे, ये सब बचाएंगे। ये चल रहा है, ये जो नई चक्कर में ला के एक बहुत बड़े नुकसानात यहाँ पर करने का इरादा है, मंसूबा है, तो इससे हमको बचना है। तो यहाँ पर अब मुस्लिम देखो हमारे कांग्रेस के लीडर, खुली बात है, हम सारा मिलना जुलना भी आगे मिलते भी रहते हैं, सबसे नहीं किसको पसंद आते हमको, मगर जो ये इतना बोलते थे सोशल मीडिया फेसबुक पे, छोटी छोटी बात पर भोंकते थे, पुकारते थे। अब इनकी बोलती क्यों बंद है बोलो? क्या वजह है? वजह ये है, ये सिर्फ अपोजिशन में रहते कि भोगलेते ही बोलना है लोग, क्योंकि इनके अंदर दीन इस्लाम अगर रहता, सही तरीके से ईमान वाले होते तो वहाँ पहुँच जाते मालूम होते ही। और हुकूमत, जब मैं तुम हुकूमत का साथ दे रहे हैं, हुकूमत के साथ में जुड़े हुए हैं, तो तुम रेवंत रेड्डी को फ़ोन करते, रेवंत रेड्डी से मिलते, मिलके वहाँ के जो हालात बिगड़ने से पहले रोकते। क्योंकि इतने वीडियो आने के बाद में भी 8 से 10 घंटे वहाँ पर नुकसान पहुँचाते रहे। ये रिपोर्ट है जो आ रही है, जो MBT अमजदुल्ला खान की ज़बान से उनकी खुद वीडियो चल रही है। तो ये इतना सब हो रहा था, तो क्या कर रही थी पुलिस? तो ये सब हम जो आउट ले रही है, बेकार का आउट ले रही। मुसलमान अगर से एक होकर एक ताकत बनकर नहीं ठहरता तो ऐसी बर्बाद होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। लीडरों के भरोसे, लीडरों के तलवे चाटते रहेंगे, इनके भरोसे पे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं खुला बता रहा हूँ, इनको बचना मुश्किल है लीडरों को। तो वो लीडर तुम्हारा कोई सपोर्ट कर सकता है, तुम्हारी ये गलतफहमी तो तुम दिमाग से निकालो, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये वक्त ऐसा चल रहा है, ऐसा है। वो हम कैसा बचना, ये हो हमारी उनकी सोच लगी हुई है, तो तुमको क्या बचेंगे यारो, समझो। तो बहरहाल नफ़रत फैल चुकी है। हमारा मतलब किसी को बुरा बोलना नहीं है, मगर जो हालात है वो हालात को देखते हुए सब कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि हम भी मुसलमान, हमारे अंदर ईमान है। ईमान ज़रा भी अगर जागता है तो बोलना पड़ता है। तो जब, क्योंकि अगर सब देखते हुए खामोश बैठेंगे तो हमारे मुसलमान होने पे भी हमको, समझिए ना, तो ये तमाम बातें निकलती है। इस्लाम अंदर ज़िंदा है तो बोलो, और लीडरों की चापलूसी करना छोड़ दो मेहरबानी करके। तुम्हारा साथ लोग नहीं देने वाले, खड़ी बता रहा हूँ, खुली बात है। अल्लाह पे भरोसा करो, उसकी इबादत करो, उसके फ़ैसले का इंतज़ार करते हुए अंदर मजबूती
बना के रखो और ताकतवर बन के उभरो। ऐसा टाइम आया तो इनके ऐसे जो आ रहे आतंकी नफरत परस्त, इनका बैंड बजा रहे, क्योंकि ये हमारी बस्ती में आ रहे, हमारी बस्ती, वहाँ उसको करना ही नहीं था और बस्ती से एक भी सही सलामत नहीं जाना था। मैं खुला बता रहा हूँ, मुसलमान के अंदर इतनी बुज़दिली कैसा आ गई है, क्यों आई? या 2-2 बजे अरे कांग्रेस हुकूमत आ गई, कुछ भी नहीं होता, ये भी सोच है मुसलमान का। नहीं, गलत सोच है तुम्हारी। तुम बोल रही हैं हमारे साथ बड़े बड़े लीडर हमारे को बोले हुए, ऐसा कुछ हुआ तो हमको फ़ोन करो, हम पहुंच जाते। कोई नहीं पहुंचता, कोई पहुंचेगा अभी तो सब होके ठंडा होने के बाद पहुंचता, ये याद रखो। पर यार नफ़रत फैल चुकी है, नफ़रत को रोकना है तो ज़रूरी है, हमारे में एकता होना ज़रूरी है। और ये पूरे भारत में चलेगा, और ये पूरे भारत में ये आग ये लोग लगा रहे हैं, लगाएंगे हर वो चीज़। अब 4 इबादत गाह हमको नुकसान पहुंचाना छोटी बात नहीं है। जो वीडियो तो देख रहे हैं आप, तो वो जो वीडियो वहाँ के ऐसे ऐसे वीडियो है कहते उसका अंदाजा लगा सकते। 150 दुकान छोटी बात नहीं है, कई गाड़ियाँ, किसके बाप की जागीर है रे भाई? हाँ, अगर से मुसलमान को तुमला क्या बुज़दिल समझ लिए, नहीं सकता सब्र करने का मतलब मुसलमान पूरी तरह से खामोशी इख्तियार करेंगे, ऐसा है? समझ रहे हैं? गलत फहमी है, ऐसा है तो गलत फहमी है, दिमाग से निकाल दो। मुसलमान जब निकलता ना तो पूरा कचरा साफ कर देता, ये खुली बात बता रहा हूँ, पूरा कचरा साफ करके ही वो आराम लेता। तो उसके आराम को, उन्हें आराम कर रहा तो आराम करने दो, उसके इसमें डिस्टर्ब करे, जब उन्हें जाग आता तो फिर मसले बिगड़ जाते हैं। ये खुली बात है, क्योंकि जो हरकत है नाकाबिले बर्दाश्त, छोटी छोटी बात पे पुकारा करना, वो बीजेपी के लीडर अभी छोटी छोटी बात को, यहाँ पर रक्षापुरम में मंदिर में वो पागल कुछ कर दिया, मंदिर में पत्थर मार दिया, अंदर घुस गया, क्या हो गया, उसको इतना बड़ा इश्यू बना देंगे, फसाद फैलानी। मुस्लिम बस्ती में आकर नारे मारेंगी, इतनी हिम्मत बन गई, ये नफ़रत परस्तों की इतनी हिम्मत बढ़ गई, मुस्लिम बस्ती के अंदर जाते नारे मारते जा रही। तो ये लोग पूरी तरह से प्लान में है, तो ये चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। बार बार बता रहा हूँ, लीडर को उस तरह इस्तेमाल करो, इस तरह इस्तेमाल करना है। और लीडर का काम है जनता की ज़रूरतों को पूरा करना। जनता पे कोई ऐसा परेशानी आती है तो उठ के ठहरना, बोलना। इसलिए हम शुरू से बोलते हैं, पैसे लेके जो वोट डालते हैं ना, जो पैसे लेके इनके कामा करते हैं, इसका नतीजा है ये। तुम उनके सामने रुआब से फट के बात भी नहीं कर सकते, यही है। इसी वजह से हम बोलते हैं पैसे लेके वोट मत करो, हराम है ये सब ये। और हराम की सज़ा क्या होती तुमको तो पता है, नहीं समझे? तो ये पैसे दे के वोट लेते, तुम्हारा काम करें, तुम रुआब से डालेंगे तो तुमको उल्टा जवाब देंगे, अरे जा रहे कोसा स्वान करा हमारे पे बोलेंगे, पैसे दिए तेरे को, तू जब वोटा डाला वोट डाला, जब जाके हम जीते। तो ये लोग हैं, इनके भरोसे पे नहीं, इनको काम लेना है तो रुआब चलाओ। और हुकूमत ने भी बदलाव ये सब बेकार बात है। जैसे भी हुकूमत चलेंगे सब यही होने वाले, जब तक भारत में पूरी तरह से बर्बादी नहीं हो जाती, पूरा भारत तबाह नहीं होता, ये सब सारा खेल चलने वाला है। इसलिए ऐसे हुकूमतों से बचो, ऐसे लीडरों से बचो, बड़ी हम बोल रहे हैं। और नफ़रत को रोकने की कोशिश करो, अमन की बात, शांति की बात करो, मगर जहाँ गुस्सा दिखाना है गुस्सा भी दिखाना। ऐसा नहीं है कि अब अमन पसंद है, अमन शांति की बात करते नहीं। अभी तबाही हो गई, बर्बाद, की कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो ये हर मुसलमान, हर वो कलमा को मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो आवाज़ दे। इसके भरोसे भी उसके भरोसे में मत रहे। और जो मुसलमान के साथ आना चाहते हैं, जो एकता में है, जो एकता पसंद है, अमन चाहते, शांति चाहते, दूसरे मज़हब के लोग, वो आ सकते हैं। उनको भी अभी ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है आओ हमारे से सब हम एक है ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो माहौल बन गया है, अपनी हिफाजत हमको करना है, खुलेआम बता रहा हूँ। अल्लाह हमारे साथ हमारी मदद करेगा, और हम हक़ पे रहना ज़रूरी है। हमको बचना है चुगल करने से, एक दूसरे की बुराई करने से, ये से हमको बचेंगे। हम झूठ से परहेज करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ बनेगा। पहले हमको ये तमाम बीमारी से निकलना, एक की बुराई, एक कोई वीडियो बना के डाला उसके खिलाफ बकवास करना, बयानबाजी देना, एक लीडर के ऐसे दूसरे लीडर को गाली देना, ये पहले निकालो। ये सबसे बड़ा गलत काम है। इससे बचे तो अल्लाह तुम्हारा साथ है और साथ देगा, और तुम कामयाब होंगे। लीडर के भरोसे पे बिल्कुल मत जाओ। हमारा काम है लीडर सही जो उनके, उसको वोट देना, उसकी जी हुजूरी, उसको अपना मसीहा, अपना रहनुमा बनाएंगे तो यही होता, यही जूते खाते जो हम बताते आ रहे हैं। और ये पूरा चलेगा। लीडर जनता की खिदमत के लिए, जनता का खादिम है, ये बात को मान लो। क्योंकि जनता को जिताती लाती इसीलिए कि वो
जनता की ज़रूरतें जो मसले मसाइल होते हैं उन पे वो काम को आगे लेकर चले। ये नहीं कि उसको जिता के ला के उसको तानेशाह बादशाह बना के बिठा ले रहे हैं, सर पे बिठा रहे हैं, उन्हें हमारे ही सर पे बैठ के हमारे पे हाथ घूम रहा, तो ये लीडर की नहीं होती। लीडर का मतलब अलग है। अरे बादशाह वैसे बादशाह बोले, बादशाह जनता की खिदमत के लिए बोलते थे हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम तुम्हारे नौकर हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे बड़े बड़े बादशाह जो अपने खुद पुरखों का पैसा लगा के हुकूमत चलाते थे। तो ये तो पूरे लूटने वाले, लूट के खाने, सब बेच के खा के हुकूमत करने वाले, इनका ने कहाँ से ईमान जिंदा रहेगा। पर जो है सच है, ऐसे हालात अभी बहुत कुछ होने वाले हैं। इससे बचो और सच्चाई की तरफ आओ, अंदर ईमान को जगाओ, एकता बरकरार रखने की कोशिश करो, मगर भरोसा अल्लाह पे करो, लीडरों पे नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।